ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी तीर्थ यात्रा संपूर्ण हुई। मैंने साम की रक्षा हेतु तपस्या की। लक्ष्मणा, क्या हुआ है? मैं साम के लिए अभय दान लेकर लौटी हूँ, तुम तनिक भी प्रसन्न नहीं हो। लक्ष्मणा, क्या हुआ है? तुम मौन क्यों हो? लक्ष्मणा, मेरा पुत्र ठीक है ना? लक्ष्मणा! राधा, तुम्हारा ये मौन मुझे उचित नहीं लग रहा है। मेरे पुत्र को क्या हुआ है? कहाँ है साम? शांभवी, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, मुझे थोड़ा समय दो, मुझे लक्ष्मणा के पास जाना होगा। तुम क्षमा कर। पुत्र अनिरुद्ध, तुमने मेरे पुत्र साम को देखा है क्या? बोलो, तुमने मेरे पुत्र को देखा है क्या? काकाश्री साम के विषय में मुझे भी कुछ ज्ञात नहीं माता। साम! साम! पुत्र प्रत्युम, तुमने मेरे पुत्र साम को देखा क्या? तुम मौन क्यों? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। साम वो महादेव मंदिर में बैठा। साम! साम! देवी जी, आपने मेरे पुत्र को देखा है क्या? साम? साम, क्या किया है तुमने? साम, पुरुष होके ये स्त्री की तरह क्यों सज हो तुम? क्या है ये सब? क्या है ये सब? तुम्हारा ये क्रंदन भी पौरुषहीन लग रहा है। मेरा पुत्र रो क्यों रहे? तुम्हारी माँ आ गई है ना, तुम्हारी माँ सब ठीक कर देगी। तुम ये पूछ, हटाओ ये। हे प्रभु, हटाओ ये सब। तुम जैसे पौरुष पर ये स्त्रियोचित सज्जा शोभा नहीं देती। हाँ, तुम रुको। संभव है? तुम्हारा ये श्रृंगार अभी मैंने पूछा, पुनः कैसे आ गया? क्योंकि अब यही श्रृंगार मेरा जीवन है माता। क्या? नहीं, मैं करूंगी। पुत्र, ये क्या हो गया है? माता, ये श्राप का प्रभाव है। कैसा श्राप? मैं ऋषि दुर्वासा तुझे श्राप देता हूँ। अब तेरी प्रवृत्ति स्त्रियों जैसी हो जाएगी। ऋषि दुर्वासा का एक ऐसा श्राप जिसके कारण मैं सदैव ही ऐसा रहूंगा।
कह रहे हो? कैसे संभव है? बोलो साम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। माता, मैं उन ऋषि मुनियों के समक्ष गया था और मैंने उनकी परीक्षा ली, जिससे कि द्वारकावासियों को उनके आशीष पर विश्वास हो सके। किंतु ऋषि दुर्वासा ने इसे मेरा दुस्साहस समझकर मुझे श्राप दे दिया। कितनी साम? कैसा श्राप? वो क्या? मैं ऋषि दुर्वासा तुझे श्राप देता हूँ। वो संतान तेरे शरीर से उत्पन्न होगी। ये कैसा विचित्र श्राप है? एक पुरुष एक शिशु को जन्म देगा? ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण के उत्तराधिकारी को ये श्राप से श्रापित करके संपूर्ण यदुकुल को अपमानित किया है। मेरे पुत्र को मेरी अनुपस्थिति में षड्यंत्र में फंसा लिया है। कहाँ है श्री कृष्ण राधा? एक कर्म तो मैं भी करूंगा, बस अंतर इतना है कि इस बार तुम और मैं इस कर्म में साथ नहीं होंगे। मैं यदुकुल की पुत्र वधू आज श्री कृष्ण से ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों वो मान रहे, जब ऋषि दुर्वासा ने मेरे पुत्र को वो श्राप दिया, क्यों उन्होंने यदुकुल पर इतना बड़ा कलंक लगने दिया? कहाँ है वो? उन्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पता नहीं कृष्ण कहाँ चला गया है, किसी को ज्ञात नहीं। इसका मतलब तुम सब उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो, तभी तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे हो। नहीं जामवती, मैं तो शाम को लेके अत्यधिक चिंतित हूँ। यदि मैं कुछ कर पाती तो करती ना। तो करो ना राधा, करो ना। तुम पुकारो ना श्री कृष्ण को। अगर तुम पुकारोगी ना तो श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। मेरे पुत्र को श्राप मुक्त करो ना, करो ना मेरे पुत्र को श्राप। शुक्राचार्य ने मेरी रक्षा करने का आश्वासन दिया था, आज मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। कहाँ जा रहे? प्रद्युम्न, कान्हा की कहीं कोई सूचना मिली? नहीं काकाश्री। ये अकस्मात कान्हा कहाँ जा सकता है? हो ना हो राधा को अवश्य कुछ ना कुछ बताकर गया होगा। दाऊ, कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं बताया है। कान्हा को इस समय द्वारका से बाहर नहीं जाना चाहिए था। दाऊ, शाम भी कहीं नहीं दिख रहा है, जो उसकी अत्यंत चिंता हो रही है। अत्यधिक पीड़ा में है वो, उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। क्षमा करना राधा, किंतु उस मूर्ख सांब की सहायता करने की मेरी कोई इच्छा नहीं। हम शाम को इस प्रकार पीड़ा में नहीं छोड़ सकते, हमें उसकी सहायता करनी होगी। मेरा आग्रह है आपसे, मेरे लिए ही सही, शाम की सहायता कीजिए दाऊ। उचित है राधा, मैं शाम को ढूंढता हूं, किंतु तुम शीघ्र अतिशीघ्र कान्हा को ढूंढने के लिए निकलो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि तुम पुकारोगी तो कान्हा अवश्य आएगा। मैं उस शाम की सहायता के लिए शीघ्र अतिशीघ्र निकलता हूं। कहाँ चले गए तुम कृष्ण? ये कैसे अस्थिरता है? ये कैसे हो सकता है? महादेव, नेत्र खोलिए, देखिए क्या हो गया है। महादेव तो नेत्र नहीं खोल रहे। मुझे भ्राता कृष्ण से बात करनी होगी, क्योंकि भ्राता इस समय कहाँ होंगे? भ्राता तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं दिख रहे।
कहाँ चले गए भ्राता, जहाँ मेरी दृष्टि उन्हें नहीं ढूंढ पा रही? बहन पार्वती, आप मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि द्वारका के कल्याण के लिए मेरा सबसे दूर रहना ही आवश्यक है। ये सब सुनने ऐसी ऐसी नकारात्मकता फैलाई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कौन है जिसकी तामसिक तपस्या से संपूर्ण वातावरण अशांत हो गया है? ये शाल्व है। शाल्व की कठोर तपस्या के पश्चात भी मैंने उसे उसका मनवांछित वर नहीं दिया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। मैं देखना चाहता हूं गौरी कि ये अपने मनवांछित फल को पाने के लिए कितना त्याग कर सकता है। महादेव, ये क्या हो रहा है? शाल्व अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। मैं चाहता हूं कि वो अपनी हट को त्याग दे। महादेव, आप अपने भक्त की मृत्यु का कारण नहीं बन सकते। जाइए महादेव, जाइए और उसे वरदान दीजिए। अपने नेत्र खोलो शाल्व। प्रणाम महादेव, मैं तो धन्य हो गया। मुझे लगा कि आज मेरे अंतिम श्वास है, पर आपने तो मुझ पे कृपा कर दी प्रभु। मैं मेरी कठोर तपस्या के बदले में आपसे एक वरदान चाहता हूँ। मैं तुम्हें वरदान अवश्य दूंगा शाल्व, परंतु स्मरण रहे, जिस तपस्या का मूल ही बुरी इच्छा हो, वो आगे जाकर कहीं ना कहीं सबके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसलिए जो भी वरदान मांगना, अपने विवेक के साथ मांगना। जब आप जैसा वरदान देने वाला हो तो विवेक की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं एक विशाल उड़ने वाली नगरी का राजा बनूं। मुझे अपने लिए आकाश में उड़ने वाला नगर चाहिए, जहां पे प्रत्येक सैनिक, जीव जंतु, अस्त्र शस्त्र आकाश के मार्ग से शत्रु पर आक्रमण कर सके, किंतु उन पर शत्रु का प्रहार अप्रभावी हो। असुरों के दानव माया के समीप ऐसी शक्ति है कि वो मन की गति से किसी भी नगर का निर्माण कर सकता है। महादेव, अब मुझे आप ही से आशा है, क्योंकि आप ही मुझे उड़ती हुई नगरी का वरदान दे सकते हैं। मैं कहीं अधिक प्रसन्न होता शाल्व, यदि तुमने अपनी तुलना असुरों की अपेक्षा देवताओं के साथ की होती, पर तुमने मेरी घोर तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देने के लिए बाध्य हूं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी शाल्व। ये नगरी सौब के नाम से प्रचलित होगी, जो संसार की प्रथम उड़न नगरी हो। हे महादेव, आप धन्य हैं। मेरा धन्यवाद मत करो शाल्व, बस ये स्मरण रखना कि यदि तुमने मेरे दिए इस वरदान का दुरुपयोग किया तो तुम्हें मेरे कोप से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं इस नगरी का प्रयोग मात्र अपने शत्रुओं पर ही करूंगा। मैंने महादेव को आश्वासन दिया है कि मैं अपनी उड़न नगरी का प्रयोग मात्र शत्रुओं पर करूंगा, और मैं ऐसा ही करूंगा। महादेव के वरदान से मैं कृष्ण का अंत करूंगा। कृष्ण तो है मेरा परम शत्रु। अब तुम्हें कौन बचाएगा कृष्ण? कौन बचाएगा तुम्हें? कृष्ण कहाँ चले गए हो तुम? तो अपने परिवार की ओर देखो। देखो जाम्बवती कितनी दुखी है, उसका क्रंदन मेरे कानों को चीर रहा है। कृष्ण, तुम्हें जाम्बवती की सहायता करनी होगी। मैं जानती थी कि तुम्हें राधा बुलाएगी तो तुम सब कार्य छोड़कर आओगे।
गए तो अब तो समक्ष आ जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कौन सा कार्य हाथ पड़ा है जो तुम्हें अपनी राधा की पुकार नहीं सुनाई दे रही? लौट आओ कृष्ण, मेरी पुकार तुम क्यों नहीं सुन पा रहे हो? कहाँ चले गए कृष्ण? राधे, अपने कर्म फल को पूर्ण करने के लिए मुझे इस समय तुमसे दूर ही रहना होगा। महाराज शाल्व की, 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 महाराज शाल्व की। प्रजागण, तुम्हें तो अभिमान होना चाहिए कि तुम्हारा राजा सबसे अधिक शक्तिशाली है। सभी नभचर जीवों का राजा गरुड़ था, किंतु अब संपूर्ण आकाश में मेरा शासन होगा। केवल एक नभचर विमान ही नहीं, एक उड़न नगरी भी है। किंतु महाराज, ऐसा तो संभव ही नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। प्रिय मित्र, विश्वास नहीं हो रहा ना मेरी बातों में कि ऐसे कैसे कोई नगरी उड़ सकती है, हैं? हो सकता है कि मैं असत्य कह रहा हूं। चलो मेरे मित्र, चलो, आओ मित्र, आओ, देखो। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं सत्य कह रहा था? क्षमा महाराज, मुझसे त्रुटि हो गई महाराज। घबराओ मत मित्र, कभी कभी कुछ असंभव सुनकर विश्वास कर पाना सरल नहीं होता। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे तुम्हें विश्वास हो जाएगा। कृष्ण, तुम यहां भी नहीं हो गए? क्यों अपनी राधा को इतना सता रहे हो? लौट आओ। तुम्हारी राधा की बांसुरी की पुकार से तुम्हें आना ही होगा। तुम नहीं आए ना कृष्ण? मेरी बांसुरी की धुन सुनकर भी नहीं आए। मैं तुमसे अत्यंत कुपित हूँ कृष्ण। कुपित न हो राधे, द्वारका और तुम्हारे ऊपर एक भयावह संकट आने वाला है, और इस संकट का समाधान तुम्हें अकेले ही करना होगा। यदि इस बांसुरी के स्वर भी तुम्हें नहीं बुला पा रहे, तो इस बांसुरी का क्या काम? मैं इसे अभी इस क्षण तोड़ दूंगी। राधा, राधा, राधा। कृष्ण, तुम यहाँ हो? मैं आ रही हूँ तुम्हारी हो। अभी भी किसी को शंका है तो वो व्यक्ति भी मृत्यु के लिए सच हो जाए, और जो मेरे साथ मिलकर
पृथ्वी पर शासन करना चाहते हैं वो निस्संदेह होकर मेरी जय जयकार करें, क्योंकि सर्वप्रथम मैं कृष्ण का अंत करूंगा। महाराज शाल्वकी, महाराज शाल्वकी, महाराज शाल्वकी, महाराज शाल्वकी। मूर्ख शाल्व, तुझ पर धिक्कार है, धिक्कार है। कौन है ये कायर जो छिप छिप कर शाल्व का अपमान कर रहा है? साहस है तो सामने आए। इसका अंत कर, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर स्वानों को खिला दिया जाए। मैंने उचित कहा था, तुम मूर्ख हो। हाँ? अच्छा, तूने मुझे मूर्ख कहा। मैं शांत हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे साम्राज्य में मेरी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन तुम कर गए। कितने शक्तिशाली हो, तो तुम्हारी परीक्षा तो लेनी थी ना। यदि ये प्रश्न तुमने पहले किया होता तो अकारण तुम्हारे सैनिक मारे ना जाते। तुम्हारा पराक्रम तो देख चुका हूं, अब अपना परिचय भी दे दो। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य हूं। क्या आप मुझे कृपा करके बता सकते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं कृष्ण से प्रतिशोध लेने में तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। कैसी सहायता शुक्राचार्य? मेरे पे महादेव का आशीर्वाद है। तुम अकेले नहीं हो जिसे महादेव ने वरदान दिया है। स्मरण रहे शाल, जब महादेव वर देते हैं तो नारायण को उसके काटने की कला भी देते हैं। हाँ, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ मिल सकते हो और हम मिलकर उस कपटी कृष्ण का अंत कर सकते हैं। एक योजना से मैं कृष्ण को तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं। तुम यही चाहते हो ना? ये किसे? देखो शाल, मैं इस प्रकार कृष्ण को बंदी बनाकर तुम्हें सौंपूंगा। कृष्ण और इस अवस्था में इतना निर्बल और असहाय। वाह 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 मेरे प्रिय महाराज। कृष्ण को ऐसे तड़पते, धीरे धीरे मरते हुए देखना चाहता हूं मैं। कृष्ण को ऐसे श्वास के लिए लड़ता देख अच्छा लगेगा मुझे। मैं ऋषि दुर्वासा तुझे श्राप देता हूं, वो संतान तेरे शरीर से उत्पन्न होगी। गुरु शुक्राचार्य, कहाँ हैं आप? गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, फिर भी आपने मेरी सहायता नहीं की। इसलिए यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं इस पर्वत से कूदकर अपने जीवन का अंत कर दूंगा। शुक्राचार्य, साम, मेरे प्रिय शिष्य, रुक जाओ। प्रिय शिष्य? आपने एक आज्ञाकारी शिष्य की भावनाओं को छला है। गुरुदेव, यदि उस दिन आपने मुझे मेरी रक्षा का आश्वासन नहीं दिया होता, मुझे ये श्राप मिलता ही नहीं। आज आप ही के कारण मेरी ये दुर्गति हुई है, किंतु अब आपको मेरी सहायता करनी होगी, अन्यथा मैं सत्य में इस पर्वत से कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तुम जो कह रहे हो साम, वो सत्य नहीं है। मैंने तुम्हें रक्षा का आश्वासन दिया था, इसीलिए मैं ऋषि दुर्वासा से भेंट कर तुम्हें श्राप मुक्त करने का आग्रह करके आया हूं। किंतु
आप असत्य तो नहीं कह रहे ना? मैं असत्य क्यों कहूंगा साहब? तुम्हें मुझ पर तनिक भी विश्वास नहीं है? मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, किंतु मैं करूं भी तो क्या करूं? मैं इस समय अत्यंत ही पीड़ा में हूं। किंतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे शीघ्र ही ऋषि दुर्वासा से भेंट करने जाना होगा। नहीं साम, किंतु क्यों गुरुदेव? क्योंकि वो केवल कृष्ण और बलराम से मिलना चाहते हैं, अपने आश्रम के निकट एकांत में। किंतु गुरुदेव ये कैसे संभव हो पाएगा? आप तो जानते ही हैं, मैं उन दोनों को एक साथ वहां कैसे लेकर आऊंगा? वो मेरी बात क्यों मानेंगे? सोच लो साहब, श्राप से मुक्ति पाना चाहते हो या नहीं? यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा रूप फिर से पहले जैसा हो जाए, तो तुम्हें कृष्ण और बलराम को मनाना होगा। ठीक है गुरुदेव, इस श्राप से मुक्त होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बस आप ये सुनिश्चित कीजिए कि ऋषि दुर्वासा अपना वचन निभाए। ये बात तो मैं पहले ही कर चुका हूं। तुम बस केवल कृष्ण बलराम को वहां पहुंचाओ। ठीक है। मूर्ख हो साम, क्योंकि दुर्वासा कभी अपना श्राप नहीं लौटा सकते। पकड़ लिया। सता रहे थे ना मुझे। मैं जानती हूँ तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते कृष्ण, सदैव मेरे साथ ही रहोगे। और मैं जानती हूँ तुम कितना भी क्यों ना छुप जाओ, किंतु जब भी मैं बांसुरी बजाऊंगी तुम स्वयं को मेरे समीप आने से रोक नहीं पाओगे। ये क्या हुआ कृष्ण? ये क्या हुआ? ये वास्तविकता नहीं थी, मेरा भ्रम था। तुम यहाँ थे ही नहीं। मुझे मृग तृष्णा हो रही है, इसलिए तुम मुझे दिख रहे हो। ये मृग तृष्णा नहीं, ये हमारा प्रेम है राधे। अपने भीतर देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री राधा, श्री राधा कहाँ हैं आप? श्री राधा, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कहाँ हैं आप श्री राधा? ये शाम यहाँ कर क्या रहा है? शाम, ये दुष्ट साम अवश्य अपने स्वार्थ के लिए ही राधा के चरणों में गिरा है, अन्यथा इतना समर्पण का भाव इस मूर्ख में कहां? मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। शुक्राचार्य ने कहा है कि उन्होंने ऋषि दुर्वासा से एक समझौता किया है। यदि पिताश्री और ताऊश्री मेरे कुकर्मों के लिए यदि ऋषि दुर्वासा से क्षमा मांगेंगे तो वो अपना श्राप लौटा लेंगे। सांप, सांप कैसा दुर्भाग्य है ये। कृष्ण कहीं नहीं मिल रहा, कहाँ से ढूंढ के लाओ उसे? मैं मानता हूं कि मेरे कर्म क्षमा योग्य नहीं है, किंतु बस
अंतिम बार मेरी सहायता कर दीजिए। साम, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ, किंतु कैसे करूं यही समझ में नहीं आ रहा। ये सांब राधा को बस अपनी बातों में उलझा रहा है। मुझे जानना होगा कि इसके मन में चल क्या रहा है। सांब, मैं करूंगा तुम्हारी सहायता। मैं कान्हा को ढूंढकर ऋषि दुर्वासा के समक्ष लेकर आऊंगा। ताऊजी, आप वास्तव में अत्यंत ही उदार हैं। आप बस किसी भी प्रकार से मेरा ये श्राप क्षमा करवा दीजिए। फिर उसके बाद आप जो भी कहेंगे वो मैं करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों बस मात्र ऋषि दुर्वासा से एकांत में उनके आश्रम के निकट ही उनसे भेंट कर लीजिए। मेरे लिए बस इतना ही कर दीजिए। राधा, मात्र तुम्हारे ही लिए मैं इस मूर्ख सांब की सहायता कर रहा हूं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सैनिक छिपे रहेंगे। कृष्ण और बलराम को याद भी नहीं होना चाहिए कि तुम सब भी मेरे साथ हो। मैं जब तुम्हें संकेत दूंगा, तुम तभी कृष्ण और बलराम को बंदी बनाओगे। कृष्ण बलराम ऋषि दूरवासा से भेंट करने आए हैं, तो अवश्य ही बिना सेना के आएंगे। किंतु शाल्व, तुम इतना सूक्ष्म सैन्य बल लेके क्यों जा रहे हो? तुम्हारे राज्य में तो सहस्त्र कोटि सेना है। सत्य कहा आपने। ये छोटा सैन्य दल है, किंतु अत्यंत ही निपुण है। बिना सेना के तो कृष्ण और बलराम इस दल का सामना भी नहीं कर पाएंगे। शुक्राचार्य, आप मात्र बलराम और कृष्ण के आगमन को सुनिश्चित कीजिए। शाल्व, कृष्ण और बलराम को शाम की सहायता के लिए अवश्य आना होगा, किंतु कृष्ण और बलराम को बंदी बनाते ही तुम्हें द्वारिका का विरोध सहना होगा। हो सकता है ये एक युद्ध हो। युद्ध तो असंभव है, किंतु कृष्ण और बलराम को बंदी बनाने के बाद मैं अपना एक ऐसा विशेष अस्त्र का प्रयोग करूंगा, और मेरा वो विशेष अस्त्र होगा इस संदूक के भीतर। शाल्व, मेरी जिज्ञासा को शांत करो। इस संदूक में ऐसा कौन सा अस्त्र है? इस अस्त्र का प्रयोग जब होगा तो द्वारकावासी, कृष्ण के प्रियजन, यहां तक कि राधा भी मेरा विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि किसी को ज्ञात भी नहीं होगा कि उनका कृष्ण लुप्त हो चुका है। फिर मैं द्वारका वासियों को उनकी इच्छा से मैं अपना दास बनाऊंगा। अब मुझे जाना चाहिए। सैनिकों, चलो। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं और कान्हा ऋषि दुर्वासा से भेंट करने जा रहे हैं। आप सभी यहीं छुपे रहेंगे। किसी को भनक तक नहीं चलनी चाहिए इस बात। सबको ऐसा ही लगना चाहिए कि इस यात्रा में मात्र कान्हा और मैं अकेले हैं। और जब मैं संकेत दूंगा तब आप सब बाहर आएंगे। उचित है? जाओ। जाओ, किंतु आप कृष्ण को कहाँ ढूंढेंगे? जाओ, मैंने कृष्ण को कितना पुकारा, बांसुरी भी बजाई, किंतु वो नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया है वो। यदि तुम्हारे पुकारने पर भी कान्हा नहीं आया तो इसका अर्थ स्पष्ट है राधा कि कान्हा अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए गया है। उसे अपना कार्य करने दो राधा। उसके वियोग में यदि
तुम यहाँ दुखी रहोगी तो ये दुख वहां कान्हा को भी अवश्य होगा। किंतु दाऊ, आप कृष्ण को ढूंढेंगे कैसे? कान्हा को मैं कैसे ढूंढूंगा, कहाँ ढूंढूंगा, ये तो मुझे ज्ञात नहीं है राधा, किंतु इतना विश्वास अवश्य है कि जब महत्वपूर्ण होगा तो उचित समय पर कान्हा स्वयं ही आ जाएगा। दाऊ, आप ऋषि दुर्वासा से मिलने जा रहे हैं, इतने सैन्य दल की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है राधा, तुम अत्यंत भोली हो इसीलिए तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं, किंतु वास्तविकता ये है कि वो सांब अब भी हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार रख रहा है। वास्तव में शुक्राचार्य ऋषि दुर्वासा से भेंट करने गए ही नहीं, क्योंकि जहां शुक्राचार्य होते हैं वहां सब कुछ इतनी सरलता से नहीं होता राधा। वास्तविकता कुछ और ही है, और यही वास्तविकता ज्ञात करने के लिए मेरा जाना आवश्यक है। तो फिर तो आपको कृष्ण के बिना वहां नहीं जाना चाहिए ना, ये उचित नहीं होगा। अच्छा राधा, तो अब तुम्हें अपने दाऊ के बल पर भी संदेह? नहीं दाऊ, मैं बस आपको लेके चिंतित हूँ, आपको किसी भी प्रकार का कष्ट ना होगा। राधा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यथाशीघ्र वास्तविकता ज्ञात करके पुनः लौट आऊंगा। अरे कृष्ण तो यहीं मिलने वाला था, अब तक आया क्यों नहीं? कृष्ण, तुम आ गए? महाराज शाल बहुत ही खुश होंगे, कृष्ण और बलराम दोनों ही उपस्थित हैं। कृष्ण, ये लो अंग वस्त्र ओढ़ लो, जिससे कि तुम्हें कोई पहचान ना सके। तो क्या है, अब तुम द्वारकाधीश हो, तुम्हारी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी स्थिति में रथ से नीचे मत उतरना। जब तक दुर्वासा ऋषि समक्ष नहीं आ जाते हमें सतर्क रहना होगा। हो सकता है ये शुक्राचार्य की कोई चाल हो। आओ। महाराज की जय हो। महाराज, बलराम और कृष्ण हमें छलने का प्रयास कर रहे हैं। उस बलराम ने कृष्ण को सारथी बनाकर रथ पर ही छिपकर बैठने को कहा है, ताकि हम उसे पहचान न सके। मुझे छलने का प्रयास? मूर्ख कृष्ण। अति सुंदर, अब मेरा कार्य हो गया समझो। मूर्ख शाल्व, अब ऐसा कुछ होने वाला है जो तुम्हारी सोच के परे है।